हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और ये टॉप 100 अर्थमेटिक के क्वेश्चन का ये सेशन लगा हुआ है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। आप पार्ट 1 को पहले देख सकते हैं, उसके बाद आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। और आप इसमें आप क्वेश्चन के लेवल को देखिए, क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक जा रहा है। ये लो भाई साहब, ये क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ते हैं पहले। इसमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, यानी कि बुक की प्राइस का 30% है कॉस्ट प्राइस पेन का। ठीक है, यहाँ पेन लिख लो, यहाँ बुक लिख लो। अगर ये 10 है तो ये 3 है। आप इसको 100 और 30 भी मान सकते हैं। क्या करता है, इसमें पेन को मार्कअप करता है 50% एवब मार्क करता है। ठीक है, 50% जब एवब करेगा तो ये क्या करेगा, यानी कि 150 बट्टे 150 यानी कि 3/2 से गुणा करेंगे तो 3 तरह के 9 9 के आधे 4.5। ये हो जाएगा एमपी या सीपी इन दोनों का। ठीक है, और क्या करता है, सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% का जब डिस्काउंट देगा तो ये कितना देगा, यानी कि 40% का डिस्काउंट यहाँ पे देगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 4.5 इंटू 60/100। तो इसका एसपी कितना आ जाएगा, 45 का 270। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो बचेगी या पॉइंट आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, 120% लॉस पे बेचता है तो ये 30 और यहाँ 2.7, तो ये 0.3 का जो लॉस है ना, ये 120 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, जीरो उड़ेगा, 3 चौके 12, यानी एक रेशियो का मान 400 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बुक इज मार्क्ड करता है ये 20% एबव, तो यानी कि इसका ये सीबी कितना 10 है तो ये एमपी 12 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ बुक। बुक का मार्केट प्राइस पूछा है तो एक रेशियो का मान 400, तो 12 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 400 गुणा 12 48 और डबल जीरो, यानी कि 400 है ना, इसलिए तो 48 से इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नंदिता और समीर टुगेदर कैन प्रोड्यूस 540 कैंडल प्रोड्यूस करते हैं 18 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितनी करेंगे, नंदिता और समीर तो एक दिन में कर लेंगे ये, यानी कि 18 तिया 54, यानी कि 30 कैंडल प्रोड्यूस। ठीक है, और नंदिता 50% मोर एफिशिएंट देन समीर, यानी कि 2, तो ये 3। एक दिन में अगर ये 2 कैंडल प्रोड्यूस करेगी, 3 करेगी तो ये 2, और यहाँ पे तेरा ये 30, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6। 2 3 5 और 5 के 30, तो 6 3 18 यानी 12। एक दिन में ये 12 कैंडल प्रोड्यूस और ये 18। अब क्या पूछा है मैंने, डेज विल बी समीर एलोन, समीर का एलोन का पूछा है इसका। ठीक है, एलोन का एक दिन में 12, तो ये 360 कैंडल कितने दिन में प्रोड्यूस करेगी, यही पूछा है। 360 बटे 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 दिया 36 यानी 30 कैंडल, 30 डेज लगेंगे इसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड इन्वेस्ट ए बिजनेस इन रेशियो, यानी कि एक्स वाई जेड इन्वेस्ट करते इस रेशियो में, यानी कि 4 5 6। एक्स इन्वेस्ट होल ईयर का मतलब यानी 12 महीने, और जेड लास्ट 6 मंथ यानी कि 6 महीने, वाई और टी मंथ। अब उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि 12 चौक 48 और 5t और ये 36। अब क्या कह रहा है, बाई एंड जेड गेट इक्वल प्रॉफिट शेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, यानी कि ये और ये बराबर है, यानी कि 5t इक्वल टू 36, यानी कि t इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 का गुणा इसमें करो, 2 का इसमें करो, यानी कि 36 दूनी 72, एक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि साढ़े मतलब 7.2 मंथ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, और आप क्वेश्चन को बीच में रोक कर बना सकते हैं। मैं इसलिए स्पीड से बना रहा हूँ, आपका टाइम खराब ना हो, आप इसको रोक कर आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 30,000 इज लैंड इन 2 पार्ट, यानी कि 10% और 18% पे सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए
लैंड ठीक है। अब टोटल इंटरेस्ट अर्न इतना है 2 साल में, ठीक है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में हो जाएगा 4800 रुपये, ठीक है। और कितने पे? 3000 रुपये, 3000 नहीं सॉरी 30,000 रुपये इंटू 100। 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म, 3 से ये 16%, यानी कि ओवरऑल इनकी रेट कितनी आ रही है? 16%। और यहाँ पे कितना दिया हुआ? 10%। यहाँ कितना है? 18%। तो ये गैप कितना है? 6 का। और ये गैप कितना है? 2 का। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये रेशियो आ गया। तो इसी रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है। 30,000 बट्टे 4। पूछा गया है 10%, यानी कि एक रेशियो का मान पूछा, ये तो 10% पे है। एक रेशियो का मान निकाल लेंगे। अब 30 में हम 4 का भाग देंगे तो 7.5 आता है, और 30,000 में देंगे तो 7,500, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को रोक के बनाइए। अब क्या है? 5 ईयर है वो। ए वॉच ट्वाइस एज ऑफ बी। ए बी, अगर ए ट्वाइस है तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि ये 5 साल पहले है, और ये 5 साल बाद, यानी कि अब कितना आया? 5 साल पहले और 5 साल बाद 10 साल का आया। यहाँ 10 लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है? एज ए टू बी बिल भी इतना, यानी कि 5 साल बाद इतना का इतना रेशियो हो जाएगा, यानी कि 8 और ये 5। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा? यानी कि 2 पंजे 10 और 8 का 8, यानी कि 2 रेशियो का मान पहले निकालो। 2 रेशियो का मान कितना आ रहा है? यानी कि इसमें गैप कितना है? 3। यहाँ कितना है? सेम, यानी कि 10। एक रेशियो का मान आ रहा है, यानी कि ये 30 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। यानी ये बी का प्रेजेंट एज निकाल लो पहले। अब एक रेशियो का मान 15, 2 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, एक रेशियो का मान 15। ये 5 साल पहले की एज आ गई, 5 ईयर एगो। 5 साल ऐड करेंगे इसमें तो ये 35 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। प्रेजेंट एज ए और बी की आ गई। अब क्या कह रहा है? सम ऑफ ए बी सी, ए बी सी का सम दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 103, ठीक है। तो सी का मान कितना आ जाएगा? यानी कि 103, और ये हो जाएगा 55। ए बी का निकाल देंगे इसमें से 55, तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 45 और 3 48 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ बी आफ्टर 2 ईयर। तो बी का 2 ईयर बाद कितना हो जाएगा? यानी अभी 20 है तो 22 हो जाएगा। और सी का क्या पूछा? 4 ईयर है वो। 4 निकाल देंगे 48 में से, 44 बचेगा। तो 22 दूनी 44, यानी कि एक रेशियो 2 का मान आ जाएगा। एक रेशियो 2, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो लाइक करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रहा है? अजय एंड विमल टुगेदर कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 12 डेज, ठीक है। ये एलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। अजय एलोन कंप्लीट 20 डेज, ठीक है। तो हमें पहले विमल का निकाल लेना चाहिए। तो विमल का कैसे निकालेंगे? यानी कि ये दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, और ये अकेला अजय 20 दिन में कर रहा है। तो 12 इंटू 20 अपॉन में क्या आएगा? इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप कितना है? 8 का। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, यानी कि 30 डेज। यहाँ अजय, यहाँ विमल। तो अजय का कितना दिया हुआ है? 20। इसका कितना दिया हुआ है? 30 आ गया, ठीक है। 60% अजय मोर देन एफिशिएंट। अजय कितना मोर देन एफिशिएंट है? ये डेज का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना मोर हो गया? यानी कि एक ज़्यादा हो गया इससे, 2 से इंटू 100, यानी कि 50% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? रेशियो दिया हुआ है रेडियस एंड हाइट का। सिलेंडर है, ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम 7x मान लेंगे इसको, और इसको हम 10x मान लेंगे, ठीक है।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर इक्वल टू, ये दिया ही हुआ है इसमें, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 7x और h प्लस आर, यानी कि इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 17x। ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये दिया हुआ है 2992, ठीक है। 4 से काटेंगे हम इसको, 4 से नहीं 11 से काटो, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 11 से 77 कितना बचेगा, 11 से 77, 11 दूनी 22, 11 से 77 और फिर 11 दूनी 22, 4 से काटेंगे, 4 छः 24, 4 8 32, 7 से 7 खत्म, यानी कि ये 17 एक्स स्क्वायर बराबर 68, 17 चौक 68, तो एक्स स्क्वायर का मान 4, तो एक्स का मान 2, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी यानी कि 2, यानी कि 7 दूनी 14, हाइट कितनी आ जाएगी 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान लिखो आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 20 इंटू पाई, 196 को डबल करेंगे तो 6 दूनी 12, 19 दूनी 38 और 1 39, जीरो लगा दो पाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, ये वाला बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man per kilometer still water take 90 मिनट टू रिच एंड रिटर्न, यानी कि जाएगा और वापस आएगा। तो डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, यानी कि 12 करंट की स्पीड इसमें 4 है तो 12 4 16, और अब स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 12 में से 4 गए यानी कि 8, और देन फॉर ईच द प्लेस यानी कि डिस्टेंस पूछिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि चालों का गुणनफल इंटू 8 अपॉन टोटल टाइम दिया हुआ है तो टोटल स्पीड यानी कि 12 और 8 16 और 8 24 इंटू 90 मिनट, 90 मिनट 1.5 घंटे यानी कि 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 और 16 3 48, यानी कि 3 बार कट जाएगा एक साथ, 3 से 3 खत्म, यानी कि 8 किलोमीटर इसकी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज गेटिंग 10% डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। विच इंक्लूड, इस पर 5% टैक्स और इंक्लूड है सेलिंग प्राइस पर, तो नेट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा नेट एसपी, यानी कि 9450 अपॉन 105, यानी कि 5% टैक्स इंक्लूड है इसमें इंटू 100, तो नेट एसपी इसका आ जाएगा, यानी कि ये 9 बार कटेगा इससे, तो ये 930 यानी कि 9000, ठीक है। अब क्या कह रहा है 10% डिस्काउंट भी दिया है, तो मार्केट प्राइस पूछा है इसका, तो एमपी कितना हो जाएगा, यानी कि 9000, ये डिस्काउंट देने के बाद आया है यानी कि 10% का डिस्काउंट है, तो 90 इंटू 100, 90 से ये 90 खत्म, यानी कि 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, एमपी इसका 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मैन, भाई साहब ये लाइए क्वेश्चन छोटा भीम वाला, तो 2 मैन ए एंड बी 60 किलोमीटर अपार्ट है, यानी कि 2 मैन है ए और बी, और इनके बीच का जो गैप है वो 60 किलोमीटर है, ठीक है। और टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आते हैं, ये स्पीड है इनकी, यानी कि 10 और 5 रेस्पेक्टिवली। एक डॉग इज रनिंग, भाई डॉग भी है इसमें, डॉग रनिंग स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम मैन ए, यानी कि यहाँ से एक डॉग इसके यहाँ से एक डॉग जाएगा टुवार्ड्स मैन बी, देन अगेन, यानी कि जाएगा फिर वापस आएगा,
एंड सो अंटिल ए बी मीट, जब तक ए और बी मिलेंगे तब तक ये जाएगा भी वापस भी आएगा। डिस्टेंस का पता नहीं कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉग, डॉग द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, लेकिन ये जाएगा और वापस आएगा ये नहीं पता कहाँ तक जाएगा कहाँ तक वापस आएगा। लेकिन टाइम जब तक ये मिलेंगे ना इतने ही टाइम में दूरी कवर करेगा। तो कितनी दूरी कवर करेगा वही डिस्टेंस पूछिए इसमें। टाइम पहले इनका निकाल लो कब तक मिलेंगे, ठीक है। तो इनका टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस कितनी है 60, स्पीड कितनी आ जाएगी 10 इसकी 5 इसकी यानी कि 15, टाइम आ जाएगा 4 आवर, ठीक है 4 घंटे। अब 4 घंटे में ये डॉग ट्रेवल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये 12 किलोमीटर, ये इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इसकी ये हो जाएगी टाइम इसका ये हो जाएगा यानी कि 12 चौका 48, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। आज की क्लास के आपको क्वेश्चन कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।